हो रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम मुल्क की सियासी मुआशी सूरत-ए-हाल के हवाले से जो है वो बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुल्क की जो सियासत है वो भी मुतासर हो रही है, मईशत है उसके साथ वो भी मुतासर हो रही है। और स्पेशली अगर बात करें तो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। यहाँ पर जो बिजली के बिल्स बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, तो इस सब में आम आदमी किस तरह से मुतासर हो रहा है, सियासतदान किस तरह से मुतासर हो रहे हैं, यहाँ पर पीडीएम में शामिल रहने वाली सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, पब्लिक क्या सोच रही है, मियां नवाज शरीफ की जो वापसी होने वाली है, क्या ये एक तरह से इलेक्शन का जो डे है वो फाइनल हो गया इसलिए वापसी हो रही है, या वो महज अपने केसेस वापस करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी डील जो है वो किस हद तक मौसर साबित होगी, पब्लिक क्या सोच रही है, नून लीगी वर्कर्स किस तरह से इस्तकबाल करेंगे। तो इन तमाम सवालों का जवाब जानने के हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर बात करें अभी यहाँ पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी इलेक्शन के हवाले से कोई तारीख सामने नहीं आ रही। महंगाई की वजह से जो पब्लिक है वो शदीद मसाइल का सामना कर रही है, और इस सिलसिले में यहाँ पर आए दिन जो बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, बढ़ती हुई पेट्रोलियम प्राइसेस है, उसकी वजह से जो है लोगों का जीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ पड़ा है। तो इस सब का क्या हल होगा, इलेक्शन कब हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए आज हमारे साथ मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों के लोग मौजूद होंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो सीनियर रहनुमा मौजूद है। यहाँ पर साबिक़ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं, इंसार अदील ताज। इंसार साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है? जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल तो चल रही है जी कि इस टाइम इलेक्शन की अशद ज़रूरत है। इलेक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इलेक्शन हो और अपनी डेट पे हो, लेकिन ये जो ऊपर वाले नासिर हैं ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बिल्कुल तैयार खड़ी है। और बाकी सूरत हाल बताइएगा, यहाँ पर महंगाई की वजह से इलेक्शन डैमेज होंगे या सियासी पार्टियों के लिए मसला बनेगा? जी, सियासी पार्टी के लिए मसला तो बनेगा। ये देखिए, महंगाई सर के ऊपर सवार हो गई है। आप देखें जो पिछला ये दौर गया है, हम कॉम्पिटिशन तो थी इनके साथ हमारी, लेकिन सबसे जो अहम वजारतें थीं वो हमारी जो पार्टी थी, जो हमारे साथ हमारे चलते आ रहे थे उनके पास थी, ये सारी उनको चाहिए था कंट्रोल करते। जब 16 माह रहे हैं वो, तो बदकिस्मती से वो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सके। तो महंगाई तो हर चीज़ बढ़ रही है। पेट्रोल देख लें आप कि 3 माह में 3 बार बढ़ चुका है। और मेरा ख़्याल है कि अब आवाम जो है वो इलेक्शन के पीछे ही है। इलेक्शन हों तो कोई जमहूरी जमात आएगी तो फिर ही इनका कोई सदेबाब करेगी। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है जी, इंशाअल्लाह ताला। हमारे कायद आजकल पंजाब में दौरे कर रहे हैं, वर्करों से, जियालों से उनके घर जा रहे हैं। और यहाँ यही बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे चेयरमैन बड़ा भुट्टो जरदारी है और हमारे कायद आसफ अली जरदारी की हिदायत पर पंजाब में निकले हैं। तो अब सियासी सूरत हाल तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। अच्छा, अभी कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तांदलियावाला में भी आए थे, बड़े लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर ये सवाल भी उठाया जाता रहा लोगों की जानिब से भी कि चेयरमैन पंजाब में इतना ज़्यादा मुतहरक क्यों नहीं है? जी, अब देखें, उनके पास एक ऐसी पाकिस्तान की अहम वजारत थी जिसकी वजह से वो मसरूफ़ थे, लेकिन अब वो पंजाब में पूरा टाइम दे रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 15-20 दिन से वो पंजाब में लाहौर में ही बैठे हैं, कभी मुल्तान जा रहे हैं, कभी पंजाब के दौरे कर रहे हैं। तो इस ज़्यादा बड़े मुतहरक हो रहे हैं इस बात के ऊपर कि हमारे चेयरमैन जो है पंजाब में दौरे कर रहे हैं। और अच्छी उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार में आके हमारे गरीब किसान मज़दूर भाइयों का कोई अच्छा सोचेगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है तो सबसे पहले जो फ़ायदा करती है वो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा होता है। जो हमारे इधर इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या जो सरकारी इदारों के अफसरान हैं उनके ऊपर मेहरबान होती है। लेकिन इस बार हमारे कायद शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो जो उनके नवासे हैं बड़ा भुट्टो ज़रदारी, वो आजकल अवाम में
बड़े दौरे कर रहे हैं और यकीनन उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा उसके, क्योंकि महंगाई जो हो रही है वो आप देखें कि अब कितने 100% बढ़ चुकी है। हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी मुतासर हो रहा है उससे। सफ़ेद पोश लोग बहुत हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं। लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं है। तो क्या मंशूर क्या होगा पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी का मंशूर वही है जो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। और इसमें जब आप देखिए सिंध में जाते हैं तो आप कहते हैं सिंध में काम नहीं हुआ। अब आप सिंध की जगह सूरत तो देखें कि वहाँ कहाँ डेवलप हो चुका है, वो उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिल चुकी है आवाम को। वहाँ पे तो अब हर चीज़, अब लोग दूसरे ममालिक से सिंध में बाकायदा इलाज करवाने आते हैं क्योंकि वहाँ पे इतनी फैसिलिटी मिल चुकी है मेडिकल की, यूनिवर्सिटी की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर मरकज़ में हुकूमत मिलती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा सूरत हाल में क्या करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह मरकज़ में तो हुकूमत मिलेगी, लेकिन ये बाकी सूबों में भी इनको हिस्सा मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी बरसरदार आएगी। जब आएगी तो फिर जाहिर है ये अवाम दोस्त पार्टी है, गरीब दोस्त पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, ये हारी और मजदूरों की पार्टी है। ये फिजाई बात है, इन्हीं का सोचना है और तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। फैसलाबाद के सबसे अहम मसले क्या हैं? फैसलाबाद में जब ये तो बड़ी एक सूरत हाल है कि 88 से जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरदार में थी तो इधर हमारे पास सीटें थी जो, लेकिन आजकल जो भी पार्टी आई है वो अपनी जेब भरो प्रोग्राम चला रही है। PTI का प्रोग्राम था यहाँ पे, किधर गए वो सारे प्रोग्राम? उन्होंने तो आके बेनज़ीर के स्पोर्ट भी बंद कर दिया। अब तो जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इसने भी आके इस प्रोग्राम को मुतासर किया है। जो गरीब आदमी के घर में 2 वक्त की रोटी बनती थी वो भी बंद कर दी उन्होंने। अब उस प्रोग्राम में शॉर्टेज आ रही है, वो लोगों के पैसे बंद कर रहे हैं, बेनज़ीर के स्पोर्ट के जो पैसे लगे हुए हैं। तो लोकल बॉडीज़ के हवाले से क्या कहेंगे? लोकल बॉडी अपना काम कर रही है जी। ये तो हमारे जो सीनियर कायदीन हैं वो इसके ऊपर तो बात कर रहे हैं संजीदगी से कि जाहिर है 5 साल हो गए हैं इस लोकल बॉडी को बने हुए। अब चेंजिंग आने वाली है, इसमें चेंजिंग आएगी तो जाहिर बात है फिर पार्टी काम भी करेगी, वर्कर चेंज होंगे, नए चेहरे आएंगे तो फिर वो काम करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा 2018 में यहाँ पर टिकट्स पूरे नहीं तकसीम हुए थे, बंदे नहीं मिले थे, अब मिल जाएंगे? सर आपको किसी ने कहा कि बंदे नहीं मिले थे? मुझे हल्का बताएं जो खाली था, मुझे एक हल्का बताएं आप, जो पीपल्स पार्टी का बंदा जहाँ नहीं खड़ा हुआ था, एक हल्का मुझे बता दें। फैसलाबाद में आपने सवाल किया है, मुझसे जवाब लें आप, कौन सा हल्का था जिसमें पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं खड़ा था? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पार्टी का बंदा खड़ा था। हर हल्के में पीपल्स पार्टी के बंदे ने टिकट लिया था। जिस तरह फैसलाबाद के लोकल हल्के देख लें, उनमें हमारे पास 3 टिकटें थी 2018 में और हर हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बंदा खड़ा हुआ था। कैंडिडेट था उनके पास, जीतने वाले थे, लड़ने वाले थे, मरने वाले थे, अभी जान निछावर करने वाले कैंडिडेट थे हमारे पास, जो उन्होंने अपना किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए भी पार्टी की टिकट लिए हैं और इलेक्शन लड़े हैं पार्टी की टिकट के ऊपर। तो अभी 2023 में क्या सूरत हाल होगी? 2023 में भी सूरत हाल आपको इंशाल्लाह बल्दी नज़र आएगी। अब लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुख कर रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने जो लोगों के साथ पिछले 3.5 साल गवर्नमेंट के वादे किए थे वो उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया और कभी पूरा उतरे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान की मीशत को नुकसान पहुँचाया उन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट आती है तो यही आके पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभालती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मुश्किल वक्त आता है तो उसको सौंपी जाती है और वो काम करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अभी जो महंगाई या दूसरे तमाम मसले हैं, ये हल करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? अब तो इक़्तिदार में आएंगे इंशाअल्लाह, जब हमारी पार्टी साथ जोड़ के बैठेगी, इलेक्शन होंगे तो बस इक़्तिदार में आएंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हम गरीब दोस्त पार्टी हैं, हम अपनी आवाम का ही सोचते हैं, हम किसी और का नहीं सोचते। लेकिन जब पार्टी पे उस पार्टी बस इक़्तिदार में आती है तो खुशहाली आती है। अभी जो मरकज़ में हुकूमत थी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शेयर था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शेयर था, लेकिन वो ऐसा शेयर था कि जिसमें लोकल पार्टी में कुछ कर नहीं सकते थे हम। ये तो सारी लोकल गवर्नमेंट उनके पास थी, ये तो उनको चाहिए था। जो हमारे इत्तेहादी थे वो बैठे थे बुर्जुमान होकर, तो उनको चाहिए था कि गरीब आवाम का सोचें। वो तो जो अपने कर गए हैं इस टाइम, वो मुआहदे करके गए हैं, ये तो उनके ऊपर आवाम पीस रही है। बिजली का बिल देखिए आप, गरीब आदमी के घर जिसकी 15-20 हज़ार तनख्वाह है वो 30,000 बिल कैसे अदा करेगा? अच्छा, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल टिकट होल्डर, क्या समझते हैं इलेक्शन कब तक हो जाएंगे? जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कहती है इलेक्शन हो, लेकिन अब इनकी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है इन्होंने भी अपनी जेबें भरनी है अब,
ये अपनी जब देखेंगे अपनी बारी पूरी करेंगे तो इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, कब तक होंगे इलेक्शन? तो जी जो टाइम दिया है उन्होंने इसके ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो इलेक्शन अभी लेट होंगे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी से कोई मियां चीज़ें नवाज बदलेंगी? शरीफ जी उनकी गवर्नमेंट रही है, उस वक्त में नहीं आए वो, जब उनका भाई वज़ीर आज़म था, तो अब उन्होंने क्या करना आके, किस मुंह से आएंगे पाकिस्तान में वो? नहीं, अगर आ जाते हैं तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम अब उनको सख्त करेगी, अच्छा, अवाम अब उनको सख्त नहीं करेगी। मुख्तलिफ वक्त आता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में होती है। देखा है कितनी जानें दी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अपनी जानों की परवाह ना करते हुए कभी भी उन्होंने अपने मुल्क से फरारी हासिल नहीं की, लेकिन इनके ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया तो ये मुआहदा करके बाहर गए हैं, बता दिया कि हम इलाज करवाने आए हैं। अब आप देखिए उनके ऊपर केस खुले हैं तो फिर उनके प्लेट्स कम होने शुरू हो गए हैं। ये भी देखें आप। तो पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? पीटीआई तो अंदर है जी, अब वो तो मुश्किल ही है, उसके कैंडिडेट तो मंजर यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे आपको। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं जो अपनी पार्टी के लिए जान देते हैं। ये तो मजनू हैं, चूरिए खाने वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ जमात है जिसने कोड़े खाए हैं, जेलों की सोबतें हासिल की हैं, और ये आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही खड़े हैं। अच्छा, कोई अहम रहनुमा आने वाले दिनों में पंजाब से, फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे? शामिल हो रहे हैं जी, एक तो हमें आवाज़ आई है गोजरा से शामिल हुई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बहुत लोगों के साथ रब्ते हो रहे हैं, कोई कर रहे हैं हमारी पंजाब क्यादत के साथ। सिद्रा बंदेशा भी शामिल हुई हैं जी, हम उनको वेलकम करते हैं जी, वो हमारी पार्टी में आई हैं, लेकिन ये कमिटेड नहीं हुआ कि वो इलेक्शन ही लड़ेंगी। पार्टी में गुंजाइश है, आने की जगह है, हम वेलकम करते हैं उनको, उनके इस फैसले को, क्योंकि वो पुराना घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। किसी वजह से छोड़ गए होंगे वो, कि उनके जो वालिद साहब थे चौधरी लियाज जट साहब, वो अल्लाह जनसीब करे उनको, 86 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इधर तशरीफ लाई थी तो वो हमारे स्टेज पे थे, वो हमारे साथ खड़े थे, वो बीबी के साथ खड़े थे। वो वजूहत होती हैं पार्टी होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पुराने घर हैं उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, वो पार्टी के साथ ही खड़े हैं, और इंशाअल्लाह आने वाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। चलें, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इंतज़ार अदील ताज हमारे साथ मौजूद थे। बड़े पुरुमीद हैं, पुरज़्ज़म है कि यहाँ पर जो आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर होगी। महंगाई के हवाले से तनकीद का निशाना बना रहे थे पीडीएम हुकूमत को, कि जहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोगों को बिल अदा करना ही जो है वो सबसे बड़ा काम बनकर रह गया है। तो इस हवाले से जो अभी इलेक्शंस के हवाले से कोई प्रॉपर तारीख अभी तक सामने नहीं आई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों पर काम जारी है, तो हम अभी तक तारीख देने से जो है वो गुरीज़ किया जा रहा है, और एक शुनीद है कि यहाँ पर फरवरी के महीने में इलेक्शन हो सकते हैं। अभी मियां नवाज शरीफ की वापसी पे बहुत कुछ जो है वो असरअंदाज हो सकता है, पार्टी नून लीग मजबूत हो सकती है, इलेक्शन की तारीख देना भी जो मुमकिन होएगा। तो ये सारी बातें होंगी जहाँ पर नून लीग के रहनुमा भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी जानेंगे। अभी हमारे साथ ही रहिएगा। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात करें यहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म की वतन वापसी के ऐलान से एक तरह से सियासी हलचल मच चुकी है, और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, और इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाए। अगर PMLN की बात करें तो लाहौर में 10 लाख लोगों का इज्तिमा करने का प्लान किया जा रहा, ताकि भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जाए और वहाँ पर एक जलसा भी किया जाए, ताकि एक हीरो की तरह वापसी को यकीनी बनाया जाए। तो इस सिलसिले में 21 अक्टूबर का ऐलान किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून की तमाम तंजीमें अपनी अपनी तैयारियाँ कर रही हैं, तैयारियों का टास्क भी दिया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ की जो है वो लंदन में मुलाकातें भी हो रही हैं। मियां ताहिर जमील, अबद शेर अली, शेख यूसुफ समेत दीगर लोग जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें भी कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ़ भी मुलाकात करके आए हैं। तो इस सिलसिले में तैयारियों को फ़ाइनल किया जा रहा है। मरीम नवाज़ जो कि पार्टी ऑर्गेनाइज़र हैं, वो भी यहाँ पर MSF समेत दीगर जो मीटिंग्स हैं उनका इनेकाद कर रही हैं, ताकि लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। तो इस महंगाई के दौर में कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? यहाँ पर हमारे साथ कुछ लीगी वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप जाएंगे उनका इस्तकबाल करने? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, उनके लिए दिलो जान माल
उनके लिए जान सब कुछ कुर्बान है। मुल्क के लिए अच्छा काम करते हैं। जब भी आए मुल्क में खुशहाली आई है, बेरोज़गारी दूर हुई है, लोग तंग दस्ती से दूर हुए। अभी ये हाल है कि गरीब बहुत परेशान है। बिल इतने महंगे, इतने ज़्यादा महंगे हो गए, 18-18, 20-20 हज़ार। जिनके घर में कभी 2000 बिल आता था, अब उनके 30-30 हज़ार में बिल आ रहा है। वो कह रहे हैं घर चलाएँ या बिल दें, वो बहुत परेशान है। तो हमारी दुआ है नवाज शरीफ आए, इनका हम भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह उनको वोट भी देंगे और जिताएंगे भी। अच्छा, अभी जो हुकूमत ने महंगाई की है शहबाज शरीफ ने, तो तब भी उम्मीद है लोगों को मियां नवाज शरीफ से? इंशाल्लाह ही वो तो हमारे साथ, जितनी भी मुस्लिम लीग है उनके साथ ही है। महंगाई तो उन्होंने नहीं की, तो पुरानी महंगाई चली आ रही है। जो मुआहदे गलत किए थे जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और उसी का असर है अभी तक। अल्लाह करे इसका निज़ाम बेहतर हो जाए, तमाम गरीब आदमी दुआएं देगी अगर मुल्क का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। जी, क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जनाब, मियां नवाज शरीफ का दौर 2013 से लेकर 2018 तक बहुत आला दौर था। लोगों को खुशहाली थी, लोग खुशहाल थे, वो बड़े अच्छे थे। जब से ये PTI की हुकूमत आई है, उसके बाद मुल्क की तबाही और बर्बादी हो गई है इसके बाद। और ये जो साजिश की गई मियां नवाज शरीफ के साथ, बहुत ज़्यादती की गई है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे लाहौर, और यहाँ से पाकिस्तान से बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा उनका इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में आके जब लाहौर आएंगे तो हम इनका बहुत पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का होगा, और फिर इंशाअल्लाह वो बुरे वक्त ख़त्म हो जाएगा दौर। तो महंगाई कम हो जाएगी? महंगाई भी इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कम हो जाएगी। इंशाअल्लाह ये IMF से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। हर लिहाज से पाकिस्तान का आने वाला वक्त अच्छा होगा मियां नवाज शरीफ के आने से इंशाअल्लाह। जी, इस्माइल भाई क्या कहेंगे मियां साहब की वापसी पर? देखें जी, बड़ी खुशी की बात है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी का ऐलान हो गया है, और हम सब तमाम कारकुनान उनकी खुशामदीद उनको कहेंगे और उनको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान में। और बड़ी तादाद में हम इंशाअल्लाह लज़ीज़ उनका इस्तकबाल करने के लिए लाहौर जाएंगे, और यहाँ पर हम चौधरी आबिद शेरली और मियां ताहिर जमील की क़यादत में एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर उनकी क़यादत में हम लाहौर जाएंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ जो दौर 2013 का था, इंशाअल्लाह वो वापस आएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में। क्योंकि तमाम लोगों को पता है कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया है, पाकिस्तान में खुशहाली आई है, बेरोज़गारी ख़त्म हुई है, और हर लिहाज से दहशतगर्दी ख़त्म हुई है। खुशहाली का दौर आया जब भी आया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत में आया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में आया। और इंशाअल्लाह अब फिर लोगों के दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है मुस्लिम लीग कारकुनान की, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि मैं वतन वापसी आऊँगा और पाकिस्तान की क़यादत करेंगे, और हम सब मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ देंगे और उनको इंशाअल्लाह लज़ीज़ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे पाकिस्तान का। तो अभी मियां ताहिर जमील और आबिद शेर अली मिल के आए हैं, तो क्या कहते हैं? देखें जी, उनसे मुलाकात हुई है इंशाअल्लाह लज़ीज़। वो यही कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे। तमाम लोग उनके साथ हैं, तमाम सूबों को मिलकर वो चलाएंगे और पाकिस्तान के चौथे वज़ीर-ए-आज़म दोबारा बनेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़। और उम्मीद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब अपनी गवर्नमेंट संभालेंगे तो पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे, और ताकि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बने। जी, क्या कहेंगे कौन अगली हुकूमत संभालेगा? जिंदाबाद नवाज शरीफ, जिंदाबाद नवाज शरीफ, जिंदाबाद। जी, क्या कहेंगे? किस बारे में? मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। जी, नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, तशरीफ़ लाएँ, उनको लानी चाहिए। असल हालात तो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन असबाब के दौर में इस वक्त पूरी उम्मत, पूरी कौम जो है उसकी नज़रें नवाज शरीफ के ऊपर हैं, और नवाज शरीफ आएंगे क्योंकि हम उनके अदवार देखे हैं। जब शुरू से ज़िया-उल-हक़ के दौर में आए थे, उसके बाद हमने सब दौर देखे हैं बचपन से अब तक। उनका कोई भी दौर देखें बहुत अच्छा गुजरा है। ख़ुद वो कारोबार लोग हैं, जो लोग नहीं समझते उनको भी उनको समझना चाहिए। इस वक्त असबाब के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, और इंशाअल्लाह वही हमें निकाल सकते हैं, और उनकी ज़रूरत है, और उनको जल्द अज आना चाहिए, और इस तारीख के ऊपर वो कायम रहें, आगे न बढ़ाएँ। जितना जल्दी आएँगे इंशाअल्लाह फ़ायदा है। और इंशाअल्लाह ताला जब वापस आएँगे तो हम मियां ताहिर जमील साहब, आबिद शेर अली साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह भरपूर उनका इस्तकबाल करें। तो क्या लोगों में जोशो जज्बा है? जोशो जज्बा तो बहुत है। इंशाअल्लाह कारकुन तो कहते हैं कि 21 की बजाय अभी रात को आएँ, लेकिन उनका एक तरीक़ा है, ज़ाहिर को वक्त लगेगा आते हुए, तो वो जितने जिस वक्त आएंगे लोग तो दिली तौर पे कह रहे हैं कि अभी आएँ, लेकिन जो लोगों को नहीं भी समझ है उनको भी समझना चाहिए, उनके दिलों में भी जज्बा होना चाहिए। बहुत अच्छा जज्बा है। जी, क्या कहेंगे? जी, असी तो मियां नवाज शरीफ के बिल्कुल बचपन से मेरा गुजरा,
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਆਏ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਆ। PTI ਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। महंगाई ख़त्म हो जाएगी इनशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हुक्म नाल महंगाई भी ख़त्म होएगी। इस हवाले से आज यहाँ पर लीगी वर्कर्स हमारे साथ मौजूद थे जो बड़े पुरुमीद है, पुरज़म है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे तो पार्टी में एक तरह से जो है वो नई जान पड़ जाएगी। पार्टी के लिए इलेक्शन में जाना आसान हो जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज यहाँ पर जो भी गुफ्तगू हुई है ज़्यादातर लोग मुतफ़िक़ है कि यहाँ पर फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन हो जाते हैं और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी हो जाती है तो यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ना आसान हो जाएगा इस बयानिए के साथ। जबकि अगर वापसी नहीं होती, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो फिर शायद जो है वो जो जमहूरियत किसी और जानब चली जाए। तो अभी जो आवाम का मूड है वो इलेक्शन के मौका पर वाज़ेह तौर पर सामने आएगा। ताहम अभी मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है, ये जो बेल्ट है, वो अभी तक उस तरह से मुतासर नहीं हुई। लोगों में अभी भी उम्मीदें मौजूद हैं, लोगों में अभी भी नवाज शरीफ के लिए जो हमदर्दियाँ मौजूद हैं। लोग अभी भी GT रोड के ये फैसलाबाद के लोग जो है वो अपना वोट बैंक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी ये जितनी भी पब्लिक की राय थी ये अब तक पहुंचाई है। नून लीग की वर्कर्स भी थे इसमें, हम लोग भी मौजूद थे जो कि इस बात को तस्लीम कर रहे थे कि वापसी ज़रूरी हो चुकी है ताकि जो मुल्की अदम इस्तेहकाम है उसको दूर किया जाए। तो नाज़रीन अभी हमारे साथ ही रहिएगा। अगर बात करें यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से तो यहाँ पर सबक लीगी MP मियाँ ताहिर जमील के साहबजादे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नौजवानों को मुतहर्रिक करने के हवाले से भी पार्टी इक़दाम कर रही है। तो ये फैसलाबाद में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि नौजवानों को भी मुतहर्रिक करके जो है वो इस्तकबाल में ले जाया जाए। तो ये साथ साथ बताइएगा क्या प्लान किया जा रहा है। जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी के लिए पाकिस्तान में हम भरपूर उनके इस्तकबाल के लिए अपनी जो है वो कोशिशें जारी हैं और एक मिसाली इस्तकबाल उनका पाकिस्तान में किया जाएगा। और उम्मीद है, अल्लाह पाक से दुआ है कि नवाज शरीफ साहब फिर से एक बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और महंगाई की वजह से जो पाकिस्तान की आवाम एक मुश्किल में घिरी हुई है उस मुश्किल से मुल्क को बचाया जा सके। अच्छा, इस सिलसिले में नौजवान कितने मुतहर्रिक नज़र आते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि PTI की तरफ जो है वो नौजवान ज़्यादा जाते हैं, नून लीग में नौजवान उस तरह से शामिल नहीं हो रहे। नौजवान का आजकल के नौजवान का ज़्यादा जो विजन है वो PTI की तरफ है, लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो नौजवानों के दिलों में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बहुत अच्छा इमेज है और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो इंशाल्लाह सब नौजवान भी मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब एक बार फिर से मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर दिखाएंगे। मुस्लिम लीग क्या प्लान कर रही है 21 अक्टूबर के हवाले से? मुस्लिम लीग देखें गली कूचों में और बड़े लेवल पर भी जो है उनके इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं और चेयरमैन और जो काउंसलर्स वगैरह हैं, छोटे तबके के लोग हैं, सब इस नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल को मिसाली बनाने के लिए अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जो इस हवाले से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से प्लान किया जा रहा है और इस सिलसिले में तैयारियाँ की जा रही हैं। मरीम नवाज़ की जानब से जो यहाँ पर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, नौजवानों को मुतहर्रिक करने के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। MSF के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं, जो यूथ ग्रुप बनाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए। इसके अलावा जितने भी पार्टी के टिकट होल्डर्स हैं, पार्टी के सबक MP MNs वुज़रा रहे हैं, उनको भी टास्क दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोबिलाइज़ करके लाहौर में एक भरपूर तरीके से जो है वो इस्तकबाल किया जाए और बाज़-ओ-ज़ान जलसे की सूरत में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी को यकीनी बनाया जा सके। तो नाज़रीन अभी हमारे साथ ही रहिएगा। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, बात हो रही थी यहाँ पर सियासत के हवाले से, महंगाई के हवाले से और दीगर तमाम अवामल जिनकी वजह से पब्लिक बुरी तरह से मुतासर हो रही है और उसमें यकीनन PDM का और नून लीग का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा रहा है, जो कि अपनी 16 माह की हुकूमत में उन्होंने
जिस तरह से महंगाई की है, जिस तरह से पब्लिक उनसे बज़न हुई है। तो यहाँ पर हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा मौजूद है डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा पीडीएम की जो हुकूमत आपने जो है वो हासिल की, उसके बाद जो जिस तरह सिलसिला चला और अभी जो महंगाई है, क्या समझते हैं कि इसमें नून लीग का कितना हिस्सा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, बेसिकली बात ये है कि इस टाइम किसी पीडीएम की बात नहीं है, किसी पीडीएम की बात नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। इस टाइम हकीकत की बात है, ये वक्त है। अगर ये मैं कहूँ कि इंसान की खबर लो कि वह दम तोड़ रहा है, अब यकीन करें मैं इस टाइम एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इंतहाई दुखी दिल के साथ, बोझल दिल के साथ आपके साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि इस टाइम आप देखिए कि एक बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करता है, एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है कि वो उनके साथ जीना और मरना उनके साथ रख लेती है, उनके नाम कर देती है। लेकिन इस टाइम देखिए कि हर आने वाले दिन में एक खबर आ रही होती है कि बच्चों को जहर दिया, माँ ने खुदकुशी कर ली, बच्चों को गोली मारी और खुद गोली मार के खुदकुशी कर ली। हालात इस टाइम ये जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमें अब सियासत मतलब ही छोड़नी है। क्यों? सियासत में जो रंग, जो गंद, जो सियासत का रंग था वो तो बहुत पीछे रह गए। इस टाइम सियासत में जो गंद डाल दिया, जो जहर डाल दिया है, अब यकीन करें कि वो इतना ज़्यादा जहर आलूद हो गई सियासत कि मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी के ऊपर मतलब ये इलेक्शन की वो एक स्टिकर लगा हुआ है, उसको 3 दफ़ा अभी तक 3 दफ़ा मेरे ऊपर ये मतलब अटैक हो चुका है कि जो आम जाने वाला बंदा जिससे कोई मेरा वास्ता, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, बस उस पर मार के सिर्फ वो पॉलिटिशियन से, पॉलिटिक्स से नफ़रत का इजहार किया कि उसने इंतहाई बुरे तरीके से, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर वो जैसे थप्पड़ बरसाए हैं और फिर साथ मतलब गंदी गंदी गालियाँ और वो इस तरह की बातें। और अब सोचिए कि एकदम मैंने दरवाज़ा खोला, निकल के मैं पूछूं कि भाई आपको मतलब, लेकिन जब मैंने देखा मैंने कहा नहीं, हालात की वजह से ये लोग इस तरह से हैं, हमें इनको बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि ये भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बैठ गया, अंदर आराम से बैठा, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि इस टाइम जो हालात हैं सियासत के, या ये सियासत है या ये जो इस तरह मामला चल रहा है, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो अब्दुर्रहमान भाई, इस टाइम हालात बड़ी संजीदगी से गौर करने वाले हैं। मैं कहता हूँ कि असल में ये चलाना मामला सियासतदानों ने ही है। मुल्क में जो भागदौड़ गवर्नमेंट की होती है, जो मामलात की होती है, वो असल में सियासतदानों ने ही चलाना होता है। कानून साज असम्बली है जहाँ कानून पास होने होते हैं, और अभी आप देखिए कि इसका एक गैप है, उस गैप को फिल होना चाहिए, इलेक्शन भी होने चाहिए, और ऐसे मुखलस लोगों को आना चाहिए जो अपनी ज़ात से निकल कर सच्चा इंसान बन के सोचें, एक सच्चा पाकिस्तानी बनकर सोचें और सच्चा पाकिस्तानी होने का हक अदा करें। वो देखें कि भाई अगर मेरा चूल्हा चल रहा है कम ज़्यादा जिस तरह से भी चल रहा है, लेकिन वो लोग जो इस टाइम खुदकुशी पे मजबूर हैं, आखिर वो हालात की किस गिरावट में और किस अजियत में है वो। तो अब मैं कहता हूँ कि हमें इंतहाई ज़िम्मेदारी से, ईमानदारी से एक इंसान होने का सबूत देना है कि हमें अब अपना रोल प्ले करना होगा, हमें अपने रोल को पहचानना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, और हमें अब इस तरह से इस निज़ाम को दुरुस्त करना होगा, इसकी फ़िक्र करनी होगी कि लोगों का जो भरोसा उठ चुका है, इसको इसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई जाए और लोगों में आया जाए, लोगों के बीच में आया जाए, लोगों को दिलासा दिया जाए, लोगों को एक वो होता है ना कि एक डायरेक्शन दी जाए कि देखें हालात हमारी मान लिया ख़राब है, लेकिन हम मिलजुल के इसको दुरुस्त कर लेंगे। हौसला करें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस वो कहते हैं ना कि होपलेसनेस ऑलवेज सिन, कि जो गुनाह है ये हमने नहीं करना, हमने ये मायूसी वाला गुनाह नहीं करना, हमने अपने किरदार को पहचाना। अगर कोई बड़ी सीट पे बैठा है, कोई किसी बड़े ओहदे पे बैठा है, उसने अपना रोल पहचानना है। कोई अगर स्टूडेंट है, कोई अगर रेडी वाला है, इवन वो पाकिस्तानी तो है ना, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान हमारी धरती है, हमारा मुल्क है। यकीन करें, इंतहाई ज़िम्मेदारी से, इंतहाई ईमानदारी से, मैं इंतहाई दुखे हुए दिल से कह रहा हूँ कि वो भी हम ही में से हैं जो जिन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, वो भी हम ही में से हैं जो इस टाइम राज कर रहे हैं, जिनको बस पैसा इतना है कि उनको संभालने की जगह नहीं मिल रही। तो अल्लाह ताला की ज़ात इस मतलब हमें तौफीक दे, हमें समझ बूझ दे कि हम अपना रोल अब पहचान लें और इसको अदा करने की कोशिश करें। तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह सुल जाएगा। बाकी ये जो पीडीएम की जो बात की थी ना, देखिए पीडीएम बार बार हम ये बात करते हैं, पहले भी कई दफ़ा ये बात हो चुकी है भाई, पीडीएम एक जमातों का इत्तेहाद था, और वो एक ऐसी गैर सियासी एक कुव्वत के लिए वो सारा इत्तेहाद था कि जिन्होंने पूरे निज़ाम का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने पूरे सिस्टम का, मैं कहता हूँ चले सिस्टम को, मईशत का छोड़े,
आपने तो इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। आपने जो पाकिस्तान का जो मान है, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, जो पाकिस्तान के मेमार है, जो हमारी यूथ है, भाई आपने उनको इस तरह से डायरेक्शन से हटा दिया, आपने इमोशनल करके, जज्बाती करके उन्हें यानी इस नहज पे पहुंचा दिया। वो मतलब इखलाकियात भूल गए, बड़ों की, बुज़ुर्गों की कदर एहतराम भूल गए। अब आप देख लें घर में ये लड़ाई पड़ी हुई है। तो ये बर्फ के हमारे माशरे के साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे कल्चर के साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। उसकी वजह हम खुद बने। अब हमें क्या करना है, हम आगे बढ़े और अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें। और इंशाल्लाह ये मामला, क्योंकि मायूस तो हमने नहीं होना, इंशाल्लाह मायूस नहीं होना। ये मामला हमारी सुस्तियों गफलत से बिगड़े थे। अब इन्हें परवाह करके, फ़िक्र करके, गौर करके, ईमानदारी से हमने इनको संभाल लेना है, इंशाल्लाह संभाल लेना है। ये बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है, बीइंग एक जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप माशाल्लाह से यहाँ पर सियासी पार्टी नून लीग के हवाले से भी बड़े मुतहरक हैं, बड़ी अरसे से सियासत पे आपकी निगाह है, कब तक इलेक्शन हो जाएंगे? इलेक्शन जैसे जी फेब तक का जो कहा है ना, डेफिनेटली अभी जिस तरह से इस टाइम जो ग्राउंड बन रही है, जो जिस तरह से सिचुएशन आइडियल हो रही है, इलेक्शन हो जाने चाहिए। और फेब में ये कह रहे हैं, फेब में लग रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है, काफ़ी यकीन है, क्योंकि मियाँ साहब, मेरा लीडर मियाँ नवाज शरीफ तो कब से कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ये तो इससे भी पहले चाह रहे थे। लेकिन अब सोचिए, देखिए कि इलेक्शन कह देना जी, नारे मार दो जी, इलेक्शन तोड़ दो जी, असम्बलियाँ तोड़ दो जी, तोड़ दी जी, अब इलेक्शन करवा दो जी। भाई इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। अब हमारे पास खाने के लिए नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहा था, मईशत हमारी इतनी कमज़ोर हो गई थी, रवाबत हमारे जो सारी दुनिया के साथ मतलब भी इस तरह ख़राब हो चुके थे, जिनके साथ हमने चलना है और जिनके साथ हमारा निज़ाम चलता है, जिनके साथ खड़े होकर ही हम आगे बढ़ सकते। देखिए अपने सबके साथ तनहा होकर ज़िंदगी जी नहीं जा सकती। तो ये हकीकत है, मुसलमान है, इसको मानना चाहिए। लेकिन देखो हुआ यही, उसके बाद अब जी टाइम इलेक्शन कराओ, यार ये मजाक है, असम्बलियाँ तोड़ दो, इस्तीफे दे दो, अब फिर इलेक्शन करो, अच्छा खासा पैसा लगता है, रेवेन्यू लगता है। अब रेवेन्यू नहीं है लोगों के पास, मतलब भी खाने पीने की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, मुल्क का निज़ाम प्रॉपर तरीके से चल रहा। अब इसके लिए एक फ़ंड, अच्छा खासा फ़ंड चाहिए। अब वो फंड होगा, इलेक्शन होंगे। अब देखिए तरतीब बन रही है, इसमें इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए IMF का जितना प्रेशर है, क्योंकि मुल्क ने आगे बढ़ना है, इलेक्शन होंगे टाइम पे, एक मुंतखब लोग, अवाम की राय के साथ आए हुए लोग आएंगे और अल्लाह के फजल करम से पहले अवाम की राय के साथ, पसंद के साथ मेरा कायद मियाँ नवाज शरीफ जब भी आया है, आप देख लें तारीख। देखें, मैं लोग कहते हैं यार ये तो आपकी बातें हैं, मैं तारीख पे नज़र इसलिए डलवाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए एक दफ़ा ईमानदारों के ये तासुब का आईना उतार के, तासुब की ऐनक उतार के एक दफ़ा आप उस टाइम को पास्ट में जाके देखें तो सही कि जब मियाँ नवाज शरीफ आया है, मियाँ नवाज शरीफ ने कौन कौन से मंसूबे दिए, उस वक़्त इन हालात मुल्क के क्या थे, डॉलर कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, आटा कहाँ था, चीनी कहाँ थी। भाई देखें, वो कोई मेरे कहने से तो उसको मतलब आपको कुछ गलत चीज़ें साबित नहीं होंगी, वो सारा कुछ तारीख में मौजूद है, वो रेट्स, वो लिस्टें, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन जब उसको ख़राब किया गया, जब मुल्क संभलने लगे, आगे बढ़ने लगे, हालात बेहतर होने लगे, तो फिर एक शब खून जो हमेशा से रहा है, कुछ ऐसी ताकतें आई, उन्होंने आके, अब मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं इसको ऐसा नाम दे के को सब समझते हैं, अब इस वक्त बच्चा जानता है। उस फैसले से, उस शब खून से उससे हुआ क्या, मुल्क का कौन सा भला हुआ, मुल्क की कौन सी खिदमत हुई। भाई वो मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती थी, वो इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा एक धोखा था जो हुआ। मुल्क आगे बढ़ता है और उस मुल्क को आगे बढ़ते हुए जो नहीं देखना चाहते, जो ये बर्दाश्त नहीं करते, जिन्हें ये हज़म नहीं होता, और उन्होंने हमेशा जहाँ मौका मिला है, कभी आपको मईशत के नाम पे वार किया है, कभी आपको सियासत के नाम पे वार किया, कभी फ़िरका वाराना तरीके से, कभी मजहबी इशू को उठा के। अभी देखिए ये जो मतलब फैसलाबाद में जड़ा वाले ये सारी उसी के शाखसान है ना, इससे कैसे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर किसी बीमार ज़हन ने वो हरकत की थी, इंतहाई गलत थी, उसको हर कोई कंडेम करता है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। लेकिन उसमें जज्बात में आके जो आगे से रिएक्शन आया, भी उसकी भी कहाँ गुंजाइश है। मतलब इस्लाम में देख ले, सबसे पहले मेरा अल्लाह उसकी कब इजाज़त देता है, मेरा नबी उसकी कब तालीम देता है हमें, फिर मेरा कानून, मेरा आइन कब उसकी इजाज़त देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, नून लीग महंगाई कैसे कम करेगी? देखिए, नून लीग ने पहले भी कहने वाली बात है ना, ये सवाल ऐसा है
कि इस टाइम अगर ये कहा जाए कि नून लीग के पास कौन सा कुलिया है, देखिए कुलिया इसमें कोई नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अब्दुर्रहमान भाई आज मैं बात बताने लगा हूँ, इसमें कुलिया नहीं ज़रूरत है, इसमें एक होती है विल, नीयत, जिसे नीयत कहते हैं। जब आपकी विल हो जाए, नीयत हो जाए, तो उस नीयत और विल की वजह से खैर बरकत पड़ती है, कुलिया भी बन जाते हैं और वो मोमेंटली होते हैं, वो हालात के मुताबिक होते हैं, वो मौके की मुनासबत से होते हैं। उन फैसलों पे, उन मामलात पे अब्दुर्रहमान भाई मेरी बात सुनिए कि फिर ऐसे फैसले हो जाते हैं हुक्मरानों से। डॉक्टर साहब फैसलाबाद के सबसे अहम मसले कौन से हैं? फैसलाबाद का सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, फैसलाबाद में लोड शेडिंग का बहुत बड़ा मसला है, फैसलाबाद में पानी का, मीठे पानी का बहुत बड़ा मसला है। अब जो फैसलाबाद जिस तरह पुराना शहर है, फैसलाबाद जिस तरह से बना हुआ था, बाहर कॉलोनियाँ बनती गई, वो जैसे जैसे बाहर को जाते गए, जो बीच वाली जगह वो नीचे रह गई और बाहर वाली जगह जाते गए ऊंची 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 होती, ये इस तरह बिल्कुल प्याले की तरह इसकी शक्ल बन गई है। अब सीवरेज का निज़ाम बड़ा, जैसे बारिश होती है, बारिश को हम तरसते हैं कि अल्लाह की रहमत है, लेकिन जब बारिश होती है पानी ड्रेन नहीं होता तो हमारे लिए रहमत बन जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर बहुत बड़ा गौर करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। फिर फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, फैसलाबाद मज़दूरों का शहर है, फैसलाबाद में इतना ज़्यादा, अब जो मज़दूर हैं इसमें इतनी ज़्यादा तादाद में है, इनके जो हकूक़ हो सकते हैं, इनके ऊपर जो प्रोटेक्शन हो सकती है, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो इनके ऊपर जो मतलब इनकी बेहतरी के लिए जो कवानीन हो सकते हैं, और इनके लिए जो बेहतरी की मैं समझता हूँ कि एक राह एक बननी चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक आम आदमी सौखा होगा तो पाकिस्तानी सौखा होगा, क्योंकि यहाँ हर चलने फिरने वाला एक चलता फिरता पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तानी है, वो चलता फिरता पाकिस्तान है। हमें इस हकीकत को तस्लीम करना होगा, हमें एक पाकिस्तानी की खैर बनानी होगी, हमें उसकी फ़िक्र करनी होगी, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाना होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आसान होगा, पाकिस्तान पलेगा भी, पाकिस्तान बढ़ेगा भी, पाकिस्तान तरक्की भी करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। मायूसी नहीं है बिल्कुल। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे, सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुनव्वर फ़याज़ सनी, जो बता रहे थे क्या पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी ताकि लोगों के हालात बेहतर हो सके, मौजूदा सूरत हाल के बारे में बता रहे थे। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि स्टेक होल्डर्स का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।